क्यों हम कह रहे हैं कि आज इतिहास रचा जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि 45 वर्ष की आयु में इससे पहले कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना था। एक जनरेशनल शिफ्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कई चीजें हैं जो नितिन नवीन के पक्ष में जा रही हैं, कुछ ऐसे बिंदु भी हो जाते हैं जिसको लेकर जो विरोधी हैं कुछ संशय जाहिर कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ऐसी सकारात्मक चीज है जो शशि बहुत ज्यादा उत्साहित भी कार्यकर्ताओं को करती है, क्योंकि कार्यकर्ता जब देखते हैं कि कोई भी एक अहम पद का दावेदार हो सकता है तो उनके मन में जो जोश है वो कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल, और लगातार हम यही बता भी रहे हैं और यही चीज़ और मिजाज हम टटोल भी रहे हैं श्वेता। जब से नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी मिली है, कम से कम बिहार के अंदर जितना हम देख पाए हैं, वहाँ पर जो युवा कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक नया जोश इससे आया है। उनको ये लगता है आज वो पार्टी के लिए भले ही निचले स्तर पे काम कर रहे हों, लेकिन ये वो पार्टी है जो कभी भी उनको बड़ा मौका दे सकती है, बशर्ते सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। रही बात नितिन नवीन के सामने चुनौतियां जो हैं, क्या नितिन नवीन के ऊपर जो सवाल विरोधी उठा रहे हैं और वो कितने बड़े सवाल हैं, तो एक बात जो यहाँ दिखती है वो बहुत ईमानदारी से कहनी पड़ेगी कि नितिन नवीन ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में रिजल्ट दिया है पार्टी के लिए, संगठन के लिए। आप खुद चर्चा कर रही थी, थोड़ी देर पहले हिमांशु भी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी ये सबको मालूम है। उसके बावजूद वहाँ गए, वहाँ सब प्रभारी के तौर पर उन्होंने काम किया। जिस दिन विधानमंडल दल की बैठक हुई, जब विष्णुदेव साय को चुना गया, उस दिन भी वो वहाँ मौजूद थे। तो वहां बीजेपी ने जो जीत हासिल की उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका रही। और बिहार की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो अभी चुनाव संपन्न हुए, उसमें शाहाबाद के रीजन में जो प्रदर्शन था एनडीए का, बीजेपी का, वो कितना बुरा था ये बताने की जरूरत नहीं है। और वैसी परिस्थिति में पार्टी के अंदर काम करना, संगठन और बाकी जिम्मेदारियों के बावजूद उनको बक्सर जिला है शाहाबाद में, उसका प्रभारी मंत्री बनाया गया। मुझे याद है वो सप्ताह में 2 दिन जाते थे वहां, सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते थे, क्या वो जनता तक पहुंच रही हैं उसकी समीक्षा करते थे, जो काम होता है प्रभारी मंत्री के नाते, और साथ ही साथ संगठन का भी काम करते थे। जहां भी पार्टी ने उनको लगाया, जहां भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने रिजल्ट दिया है। और हमने देखा है साल दर साल अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं, जब चुनाव की घोषणा होती थी या उसके पहले, तो वो साफ कहते थे कि हफ्ते में 3 दिन पटना में रहेंगे, मंत्री पद का काम जो है या विधायक वाला काम करेंगे, और उसके बाद 3-4 दिनों के लिए उनका मैसेज आ जाता था कि वो कभी झारखंड में है, कभी पश्चिम बंगाल में है, कभी छत्तीसगढ़ में, जहां जिस राज्य में चुनाव रहा। एक संगठन कर्मी के तौर पे उन्होंने अपनी भूमिका वहां झोंकी, वहां ताकत लगाई, वहां मेहनत किया। और इसीलिए उनके जो सहकर्मी हैं, स्टाफ हैं, उनसे आप बात करेंगी तो वो बताते हैं कि अगर नितिन नवीन सुबह के 5 बजे 4 बजे भी लौटते थे क्षेत्र से या किसी बैठक से या कहीं दूसरी जगह से, तो भी सुबह 6 बजे जो शेड्यूल था वो तय होता था, उनका उठना, फिर एक्टिव होना, सब कुछ करना। और धर्म में भी बड़ी आस्था नितिन नवीन की। अमूमन कहा जाता है कि महिलाएं घर में जो तुलसी चौरा होता है उसमें जल देती हैं। नितिन नवीन अपने परिवार के अंदर उस भूमिका का भी निर्वहन करते थे। और हमने तो उस दिन भी देखा जब उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, मैं सुबह 5:30 बजे उनके घर पे पहुंच गया था। वही दिनचर्या थी, सुबह तुलसी चौरा में वो जल देते नजर आए, पूजा करते नजर आए। तो एक तो संकल्प ये कि मेहनत करना है, मेहनत ही है जिससे कुछ हासिल किया जा सकता है। संगठन के लिए उन्होंने ताकत झोंकी। और दूसरा ये कि धर्म से जुड़ाव, आप विश्वास नहीं करेंगी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद जब वो आए पटना, तो उन्होंने यहाँ एक रामनवमी समिति है पटना में, रामनवमी शोभा यात्रा का कंसेप्ट अगर किसी ने डेवलप किया किसी विधायक के तौर पे, तो वो नितिन नवीन ने किया। डाक बंगला चौराहे से झांकियां निकलती हैं और बड़ा माहौल बनता है, बहुत शांतिपूर्ण आयोजन होता है और बहुत विशाल भव्य तरीके से। नितिन नवीन ने उस दरमियान जब वो पटना आए तो नितिन नवीन ने उसकी समीक्षा बैठक भी कर ली। तो ये मानिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी जाएंगे तो जो रामनवमी शोभा यात्रा कार्यक्रम होता है जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं, उसमें हर धर्म के लोग शामिल हैं, तो उस कमेटी को वो लीड करते हैं, तो वो आयोजन भी उनका होता रहेगा। श्वेता।
सही बात है। और जहां तक उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका बायोडेटा है उसको उनको अब आगे लिखना होगा, लेकिन जो लोग उनको अभी तक जानते आए हैं, उनके साथी रहे हैं, उनके वरिष्ठ रहे हैं, वो सब क्या कह रहे हैं आज के दिन पर, सुनाते हैं आपको। बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, प्रामाणिक 5 बार के विधायक। हमारे लिए बहुत सुख का विषय है कि वो मेरे वोटर हैं, मैं उनका वोटर हूं पटना में। तो आज हम लोग के लिए बहुत आनंद का विषय है। खूब सफल हों, देश के लिए बड़ा काम करें, पार्टी को खूब आगे बढ़ाएं, यही शुभकामना। बिहार के 20 प्रस्तावक आज दिल्ली में माननीय श्री नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्ताव देंगे और बिहार के लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक पल है कि श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी कल घोषणा होगी और युवाओं के बीच और विशेष करके जो हमारा नया जैन जी है, एक नए जनरेशन को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के नेतृत्व पर आगे बढ़ेगा। नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक रह चुके हैं, सिक्किम के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और प्रशासन में भी लगातार वो बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं। तो प्रशासन और राजनीतिक दोनों अनुभव आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा। भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है और पार्टियां ज़्यादातर जो है वो कुनबे में सिमटी और सिकुड़ी हुई पार्टियां हैं, और इसलिए कैडर पार्टी में आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ कार्यकर्ता भी पहले पायदान पर पहुंच सकता है। लेकिन जो कुनबे की पार्टियां हैं उसमें उनके आंगन से ही अध्यक्ष चुनता है और उनके परिवार के पालने से ही उनका प्रेसिडेंट चुना जाता है और दिखाई पड़ता है। इसलिए जो है वो कुनबे की पार्टियों और कैडर पार्टियों में फ़र्क है। और नितिन नवीन जी जो है वो ज़मीन के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जो है वो तमाम तरह जो है वो संघर्षों के साथ पार्टी के कार्यक्रमों और पार्टी की प्रतिबद्धता को मजबूती के साथ प्रदर्शित करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए। निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर पार्टी में ही पॉसिबल है, संभव है। दो चेले भेजे इसने पहले अपने, एक रजनीकांत और छत्तीसगढ़ की वाइफ दीपमाला जी से हम बातचीत करेंगे। दीपमाला जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी वो पल जब वो सरप्राइज मिला आपको कि नितिन नवीन जी कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा था कि उस दिन कार्यकर्ता सम्मान समारोह था बांकीपुर क्षेत्र का, चुनाव के बाद ये होने जा रहा था, तो उनकी व्यवस्था उसमें थी और अचानक से समारोह के बीच से वो घर आ गए और हमने पूछा कि क्या बात है, थोड़े से मतलब थोड़ा अलग लग रहे थे, जानने की कोशिश किया लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। बोले कुछ न्यूज़ आने वाला है, जब तक मैं आता हूँ तब तक टीवी ऑन करके रखना। तो टीवी ऑन किया था, अचानक से उसमें ये फ्लैश किया कि ये कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मतलब ये सरप्राइज था हम सबों के लिए। इनकी मेहनत पर भरोसा तो था कि इतना समर्पित भाव से काम करते हैं, मेहनती इंसान हैं, लेकिन हम लोग अभी मतलब बिहार की राजनीति से बाहर राष्ट्रीय राजनीति में ये जाने वाले हैं, इसका अंदाजा नहीं था। तो अंदाजा नहीं था, लेकिन आपको विश्वास था कि जो मेहनत से काम उन्होंने किया है, आप इतने सालों से उनको देखती आ रही हैं। और एक बात जो नितिन नवीन जी के लिए कही जाती है, एक पर्सनलाइज टच है उनकी पॉलिटिक्स में। भाई क्षेत्र के अंदर 2006 से जीतते आ रहे हैं, मुश्किल था वो दौर, जिस तरीके से आरजेडी की अगर बात करें तो एक दहशत का दौर था, उसमें भी चुनाव जीतते आए हैं। इसके पीछे मेहनत कितनी लगती है? मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, दिन रात का पता नहीं होता, दिनों का पता नहीं होता है कि आज संडे है या मंडे है, मौसम का पता नहीं होता है कि गर्मी की लू चल रही है, ठंड की शीतलहरी है या बारिश आ रही है। मौसम कुछ भी हो, दिन हो, रात हो, सुबह के 4 बजे हो, वो काम करना नहीं छोड़ते। तो हम लोग उनको इतने समर्पण के साथ काम करते हुए देख रहे थे, तो लगा कि कुछ ना कुछ ये अचीव भी करेंगे और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उनको भी पहचान है कि कौन सा व्यक्ति इतना काम करने में सक्षम है, या जो कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, तो उन लोगों ने मेरे ख्याल से वो हीरा चुन के निकाल लिया।